हेलो स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये रिलेटेड टू आपका सर्कल का ही है। सर्कल की कंसेप्ट आपको पता है कि सर्कल में सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल में रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो आपको ऑलरेडी पता है हम वही यूज करना है। तो इसलिए ठीक है, इसके कोई इंट्रोडक्शन स्पेशल कुछ नहीं आएगा कि मैं आपको यहाँ पर स्पेशली इसको कुछ इंट्रोडक्शन दूं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1 से, जिसमें हमने पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 लेनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को बोला है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर and 9 centimeter respectively. ठीक है, find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of two circles. ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमने लेट किया कि रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 लेट किया, जिसको मैंने 19 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल को मैंने R2 डिनोट किया और उसको 9 सेंटीमीटर दिया हुआ हमारे को गिवन। ठीक है, जो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल है उसको मैंने ले लिया, वो R3 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे को बोला है कि जो थर्ड सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो दोनों जो रिमेनिंग हमारे पास सर्कल रह गए उनके सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, बट यहाँ पर थर्ड सर्कल का r क्या था, R3, तो मैंने यहाँ पर R3 लिया। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस लेंगे तो वो होगा πr1, 2πr1। जब सेकंड सर्कल का हम सर्कमफ्रेंस लेंगे तो वो क्या होगा, 2πr2। ठीक है, तो वही मैंने लिया। ठीक है, इन दोनों टर्म में से 2π हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, तो मीनिंग रह गया R1 प्लस R2। 2π कैंसिल हो गए, R3 की वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2। और R1 प्लस R2, हमारा R1 की वैल्यू क्या थी 19 और R2 की वैल्यू क्या थी 9। तो 19 प्लस 9 कितना हो गया, 28। तो 28 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड इसका आंसर क्या, बिकॉज आपने यहाँ पर निकाला था फाइंड द सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसका सर्कमफ्रेंस जो है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया किसके इक्वल है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, तो फिर से अगेन हम इसमें लेट करेंगे कि रेडियस फर्स्ट सर्कल का कितना है, R1 जो कि 8 सेंटीमीटर दिया है, सेकंड सर्कल का रेडियस R2 लिया जो कि 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल जो मैंने ले लिया वो ले लिया R3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कि जो थर्ड सर्कल वाला एरिया है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ अदर टू सर्कल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा πr3 का स्क्वायर इज इक्वल टू πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर। यही दो सर्कल्स का यहाँ बताया ना सम, वो किसके इक्वल है, इस अदर थर्ड सर्कल के एरिया के इक्वल है। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन है कि द रेडियस ऑफ, हमने रेडियस ऑफ सर्कल किसका निकाला है, हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ अदर टू सर्कल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया, मैंने इसमें से टर्म में से पाई कॉमन लिया, पाई कैंसिल हो गया। R3 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर इज, R1 इज 8 का स्क्वायर और R2 इज 6 का स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 100। तो R3 की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, R3 की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गिवन दिया हुआ यहाँ पर कि ये जो फिगर दी हुई है, ठीक है, डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट, मार्क्ड की हैं 5 स्कोरिंग बोर्ड्स। ठीक है, एक है गोल्ड, एक है रेड, एक है ब्लू और एक है ब्लैक और एक है व्हाइट। ठीक है, 5 बोर्ड्स 5 रीजन जो है फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड शो किए हुए हैं। ठीक है, गोल्ड किया है, रेड किया है, ब्लू किया है, ब्लैक किया और व्हाइट किया है। ठीक है, हमारे को बोला है कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड स्कोर का डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और जितने भी अदर बैंड्स हैं उनकी विड्थ कितनी दी है, दैट मींस ये भी कितना है, 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर विड्थ है इसकी, और इसकी भी 10.5 सेंटीमीटर है, और इसकी भी कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर ब्रॉडनेस है। ठीक है, बैंड की हमें बोलना है, हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। हमें गोल्ड वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, हमें फिर ये वाला पार्ट निकालना है जो रेड वाला कलर का है, फिर जो ब्लू वाला कलर है वो निकालना है, जो ब्लैक कलर है रिंग वो रीजन निकालना है, और जो व्हाइट वाला है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। फर्स्टली हमारे को दिया हुआ डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन दिया, उससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस निकालोगे R1 गोल्ड रीजन का, सॉरी, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन आ गया 21 सेंटीमीटर, रेडियस निकालेंगे 21/2 दैट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, दैट इज πr1 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, बिकॉज R की वैल्यू क्या है, 10.5 10.5। सॉल्विंग करके ये आ जाएगा आपका 346.5
स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा रीजन है रेड वाला, ठीक है। रेड वाले रीजन में क्या होगा, आपका रेड वाला रीजन जब आएगा उसमें जब हम रेड वाले रीजन का निकालेंगे, रेड वाले रीजन का हम एरिया कैसे निकालेंगे, हमने एरिया ऑफ गोल्ड निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जो बाहर ये पूरा सर्कल जो है ना जिसमें गोल्ड वाला भी इंक्लूडेड है, क्योंकि देखो यहाँ तक तो हमारा 21/2 रेडियस आ गया ना, उसके आगे 10.5 ऐड करेंगे बिकॉज हमारे को विड्थ ऑलरेडी दी हुई है ना। तो दैट मीन्स इसका जो रेडियस होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका रेडियस जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना। दैट मीन ये 10.5 आएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 10.5, और ये जो ऑलरेडी इसका रेडियस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने रेड वाले का निकालना है एरिया, तो हम क्या करेंगे, इस रेड वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, और गोल्ड का ऑलरेडी निकाला है। तो रेड वाले सर्कल के एरिया में से, इस पूरे एरिया में से अगर हम खाली गोल्ड वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, हमारे को ये वाला पार्ट मिलेगा, हमें रेड वाला पार्ट मिल जाएगा ना। तो वही हमने करना है। तो हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ रेड रीजन कितना आ जाएगा 10.5, जो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है इतना। गोल्ड वाला कितना है 10.5 रेडियस है ना इसका, तो और बाहर वाला कितना है 10.5 विड्थ है उसकी, ठीक है। सभी में 10.5 है ब्रॉडनेस, ठीक है। तो हमारा रेडियस कितना बन जाएगा 21 हर एक स्टेप में। अब इसमें भी जब नेक्स्ट में हम ऐड करेंगे तो 21 में हम क्या करेंगे 10.5 ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम इस तरीके से इसमें एड अप करते रहेंगे, बिकॉज हर एक में जितना ब्रॉड विड्थ कितनी है बैंड की 10.5 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को 10.5 जो है हर एक के रेडियस में ऐड करेंगे। अब यहाँ निकालना है एरिया ऑफ रेड रीजन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा πr2 स्क्वायर माइनस πr1 स्क्वायर, ठीक है। कि जो रेड वाला का एरिया हम पूरा, जो पूरा बड़ा सर्कल आता है उसमें से हमने गोल्ड वाले सर्कल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पाई कॉमन आ जाएगा, r2 इज 21, r1 इज 10.5, 21 का स्क्वायर और ये हो गया 10.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगा, यहाँ पर लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता है किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सॉल्विंग करके ये आ जाएगा 31.5, ये आ जाएगा 10.5। तो जब हम इसको कैंसिलेशन सॉल्विंग करेंगे प्रॉपरली तो ये हो जाएगा 1039.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा, सिंस विड्थ ऑफ ईच बैंड 10.5 है, तो अगेन अब हम जाएंगे नेक्स्ट ब्लू वाले रीजन में। ब्लू वाले रीजन में क्या होगा, रेड वाले का तो ऑलरेडी हमारे को रेडियस दिया हुआ 21, एक सेकेंड 21 हो गया था रेड वाले का, है ना। 10.5 इतना, 10.5 ये वाला, तो ये हो गया 21। अब 21 में फिर से हमने कितना ऐड किया 10.5 ऐड किया, बिकॉज इसकी विड्थ कितनी है एक्स्ट्रा। अगर हमें अब इस सर्कल का रेडियस निकालना पड़ेगा तो हमारे को इतने इसकी विड्थ में और आगे जाना पड़ेगा, है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा 10.5। तो क्या करेंगे 21 में हम 10.5 को और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31.5। तो हमारा रेडियस R3 कितना बन गया 31.5। अब अगेन एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बड़े वाले सर्कल में से हम जो पहले वाला, इससे पहले वाला सर्कल था ना जो हमने अभी रिसेंटली निकाला रेड वाला, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा πr3 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर। तो पाई कॉमन आ जाएगा, r3 इज 31.5, r2 इज 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी क्या लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो ये जगह 31.5 प्लस 21, 31.5 माइनस 21, सॉल्विंग करके आएगा 22/7 इंटू 52.5 इंटू 10.5। तो ये जगह 1732.50 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब है रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन। रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन में क्या होगा, हम फिर से बड़े वाले सर्कल में से क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस सर्कल का हमने एरिया निकाला उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो और पहले उसके बाद उससे पहले हम क्या करेंगे, फिर से हमारे को आगे जाना है, तो फिर से क्या करेंगे, जो रेडियस हमारा यहाँ तक आया उसमें वही जो रिसेंटली लेटेस्ट जो लास्ट में आपने R3 निकाला ना 31.5, इसमें हमने क्या करना है, फिर से 10.5 जो है वो ऐड करना है, वो हो गया 42 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालना, तो वो क्या होगा πr4 का स्क्वायर माइनस πr3 का स्क्वायर। मतलब ब्लैक रीजन के एरिया में से, उस बड़े वाले सर्कल में से हम ब्लू रीजन को के सर्कल को फाइंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा इसका एरिया, ठीक है। तो ये पाई कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 31.5 का होल स्क्वायर। फिर से यहाँ पर हमने a माइनस बी और a प्लस बी लगाया, सॉल्विंग करके आ जाएगा 2425.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर निकालना है रेडियस ऑफ व्हाइट रीजन। आपका 42 तक हमने इसका रेडियस निकाला था, ठीक है। 42 तक रेडियस निकाला था हमने इसका। तो अब नेक्स्ट हमने फिर से 42 इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। 42 ऐड करेंगे तो कितना होगा 10.5, 52.5। तो हमने फिर से निकालना है एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, तो उसमें क्या होगा r5 का स्क्वायर माइनस r4 का स्क्वायर। पाई कॉमन आ गया, दैट इज 22/7। तो यहाँ हो गया r5 का स्क्वायर, दैट इज 52.5 माइनस एज इट इज r4 की वैल्यू है 42 का स्क्वायर। फिर से अगेन हमने यहाँ पे क्या लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है।
तो अब यहाँ पर आ गया a प्लस बी a माइनस बी, सॉल्विंग करके आया 94.5 इंटू 10.5, सॉल्विंग करके आ गया 3118.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने हर एक रीजन का एरिया हमने निकालना था एरिया, ठीक है, तो हमने निकाल दिया। एरिया ऑफ वाइट रीजन का भी निकाल दिया, ठीक है, ब्लैक का भी निकाल दिया, ब्लू का भी निकाल दिया, रेड का भी निकाल दिया और गोल्ड वाले रीजन का भी निकाल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। हमने बताना है हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, ठीक है, जब कार जो है वो ट्रेवल करती है एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो व्हील्स ऑफ अ कार जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ अ व्हील 80, रेडियस ऑफ व्हील कितना आ जाएगा 80/2 दैट इज 40, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस निकालेंगे बिकॉज अगर ये व्हील है, ठीक है, यही बार बार रोटेट जो मूव करके ट्रैवल करके हमारे को क्या देगा, सर्कमफ्रेंस देगा, मतलब रोटेशन देगा, कितने रेवोल्यूशन कर रहा है तो दे रहा है। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, हमें सर्कमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी व्हील की, ठीक है, कि व्हील कितना एरिया जो है वो कवर करता है एक एरिया में, ठीक है। तो उसके लिए क्या निकाला 2πr, हमने व्हील का निकाला तो रेडियस कितना था 40, तो उस हिसाब से हमने इसको इधर तक रखा, कैलकुलेशन आगे नहीं की, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे को बोला था कि डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन वो कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज अगर एक रेवोल्यूशन करता है तो ये पूरा चक्कर काटेगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि व्हील का सिर्फ ये वाला आधा पार्ट ही खाली रोड तक जाए, वो तो सारा पार्ट ही रोल करके निकल के जाता है ना आगे, है ना। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो है इसका सर्कमफ्रेंस जो आ गया वो आप बता दें कि कितना डिस्टेंस जो है वो एक व्हील ने 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया, ठीक है, वो हमने इस तरीके से निकाला जो आपको ऑलरेडी दिया था। फिर नेक्स्ट हमारे को बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, अब कार की बात आएगी तो कार ने 1 आवर में कितना किया 66 किलोमीटर, ठीक है, बिकॉज स्पीड से पता चल रहा है आपको, यहाँ दिए स्पीड एट 66 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 1 आवर में 66 किलोमीटर जो है वो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो वही लिखा हमने यहाँ पर, मैंने लिखा डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 1 आवर, जिसको मैं लिख सकती हूँ 60 मिनट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर 66 किलोमीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, देखो पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 आ गया, ठीक है, फिर मीटर को जब हम सेंटीमीटर में करते तो 100 आता है, तो वही मैंने लिखा, ठीक है। उस तरीके से मैंने 66 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। फिर नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 1 मिनट, 60 मिनट में था इतना, है ना, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 60 डिवाइड हो जाएगा इस टर्म से, ठीक है। जब 60 डिवाइड हो जाएगा 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा ये हो गया 66,000 साथ में ये, हाँ ये भी आ जाएगा 6,60,000 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय 6 से, जब 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,10,000 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया जो कि इन 1 मिनट है। और आपको यहाँ पर कितना निकालना है, आपको यहाँ पर निकालना है व्हील मेकिंग 10 मिनट्स का, है ना, तो इसलिए हम 10 मिनट्स का निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट्स दैट इज इक्वल्स टू 1,10,000 इंटू 10, तो दैट इज आपका ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, 1 करोड़ 1 लाख, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर सेंटीमीटर, नेक्स्ट है यहाँ पर वैसे लाख वगैरह में सिंपल नॉर्मली ना ही ले तो बिकॉज वो मनी में आता है, तो ये आ जाएगा 1,1,0,0,0,0,5 टाइम 0 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन होगी तो इससे बेटर आप ऐसे ही इसको रीड आउट कर लो। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने, क्योंकि हमारे को वहां पर बोला था कि कितने रेवोल्यूशन जो है कंप्लीट रेवोल्यूशन इस फील्ड ने करे हैं, तो उसमें क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट्स डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, तो वही हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, ये है आपका यहाँ पर कि 1,145 टाइम 0 इंटू 7 अपॉन वही जो आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया था, जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी ना इसकी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 40, तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज यहाँ डिवाइड में था, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया यहाँ पर 10,000 था, ठीक है, और 11 2 जा, ठीक है, फिर 2 5,000 था, फिर उसके बाद 2 1 जा 2 2,500 जा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 4 1 जा 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। फिर 6 to 5 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 4375, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हो गए 4375, ठीक है, 4375। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है टिक द करेक्ट ऑप्शन, उसमें आपको दिया गया है कि इफ द पैरीमीटर और एरिया ऑफ द सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल, तो हमने रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है कि वो क्या होगा। अगर उसका पैरीमीटर और एरिया दोनों का आपस में इक्वल आ जाता है तो हमने बताना है कि
रेडियस कितना होगा। तो देखो अगर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर होगा तो पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आपका ये 2 पाई इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर। तो यहाँ से पाई अगर वैसे भी अगर आप पाई आर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा, आर माइनस 2 रह जाएगा। ठीक है, पाई आर को इक्वेट कर, जब पाई को यहाँ शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा आर इंटू आर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आइदर आर इक्वल्स टू 0, ठीक है, आइदर आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और आर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो 2 ये वहां कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो बट आर कैन नॉट बी 0, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 यूनिट्स। ठीक है, तो हेंस रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अगर आपने ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, आपने यहाँ पर दो आपने रेडियस ले लिया और उसके बाद यहाँ पर क्या बना रहे हैं, आर्क बना रहे हैं। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, जो ज्यादा बड़ा पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, माइनर सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनर सेक्टर और ये क्या हो जाएगा, अब से ये हो गया ए ओ बी पी क्या होगा आपका माइनर सेक्टर। ठीक है, ए क्यू बी, ठीक है, ए यहाँ पर रहेगा ओ ए क्यू बी, मतलब यहाँ से इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, माइनर सेक्टर। ठीक है, इन द सेम वे जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जो छोटा वाला होगा वो आपका माइनर सेगमेंट हो जाएगा और जो बड़ा वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसी तरीके से है। उसके बाद इसके फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले में ये है कि अगर आपने एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा निकालना है तो उसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपने लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, मतलब अगर आपने ये चीज निकालनी है ना, इस तरीके से निकालना है तो उस टाइम मतलब एपीबी निकालना, अगर आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इस तरीके से इसके फॉर्मूले, इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, इसकी करेंगे।